ये कहानी है फिल्म हेरिडेटरी की। फिल्म की शुरुआत होती है ग्राम परिवार से, जिसमें कुल 4 सदस्य हैं। सबसे पहले एनी, फिर उसका पति स्टीव और उसके 2 बच्चे पीटर और चार्ली। फिल्म की शुरुआती दृश्य में हम देख पाते हैं कि पूरा परिवार एनी की माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। इधर स्टीव को एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि अज्ञात अपराधियों ने उसकी माँ की कब्र को उजाड़ दिया है। हालांकि स्टीव इसके बारे में एनी को कुछ नहीं बताता। इसके कुछ समय बाद अगले दृश्य में हम देख पाते हैं कि पीटर को एक पार्टी में इनवाइट किया गया है और वह चाहता है कि चार्ली भी इसके साथ आए। दोनों पार्टी के लिए निकलते हैं। पार्टी में चार्ली उस चॉकलेट को खा लेती है जिसमें अखरोट होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चार्ली को अखरोट से एलर्जी है, क्योंकि वह चॉकलेट केक खाने के बाद बीमार हो जाती है, जिसे पीटर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ रास्ते में चार्ली सांस लेने के लिए कार से बाहर अपना सर निकालती है। तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक पोल से टकराने से उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और वह मर जाती है। पीटर उसे वहीं छोड़ आता है और इसके बारे में वह किसी को कुछ नहीं बताता। लेकिन अगली सुबह उसकी माँ एनी को चार्ली का कटा हुआ सर और धड़ मिलता है, जिसे देखकर एकदम डर जाती है। अब एनी का परिवार पूरी तरह से बिखर चुका है। माँ और बेटे में अब दूरियां बढ़ चुकी है। इन सबसे उबरने के लिए मार्केट जाती है, जहाँ उसे एक औरत मिलती है, उसे अपना कार्ड देती है। जब एनी उसके घर जाती है तो वह काला जादू के बारे में बताती है और उसके सामने ही वह उसकी बेटी की आत्मा को बुला लेती है। फिर वह यही काला जादू अपने घर पर करती है। जैसे ये प्रक्रिया शुरू होती है, कमरे की वस्तुएं हिलने डुलने लगती है और अजीबोगरीब माहौल बन जाता है। हद तो तब हो जाती है जब एनी चार्ली की आवाज में बोलने लगती है, जिससे पीटर और उसका पति स्टीव डर जाता है और स्टीव उसे शांत कराने के लिए ऊपर पानी फेंकता है। अब आगे यह दिखाया जाता है कि एनी चार्ली के स्केच बुक में ऐसी तस्वीरें देखती है जिसे पता चलता है कि चार्ली पीटर को मार देगी। इन तस्वीरों को देखकर वह डर जाती है और स्केच बुक को आग में फेंक देती है। लेकिन किताब के साथ वह भी जलने लगती है। वह तुरंत ऐसे स्केच बुक को जल्दी से बुझा देती है। एनी अब इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है, जहां उसे माँ की फोटो एल्बम मिलती है। उस एल्बम की मदद से पता चलता है कि उसकी माँ एलेन चुड़ैलों की सरदार थी। वह औरत उसकी माँ की अनुयायी थी। उस एल्बम से एनी को पता चलता है कि दानव राजा डेमोन को किसी पुरुष के शरीर में निवास करना चाहता है और जो उसकी इस कार्य में मदद करता है उसे काफी धन और पुरस्कार प्राप्त होता है। इसके बाद एनी को एक स्थान पर एलेन का शरीर और तांत्रिक प्रतीक भी मिलते हैं, जिससे वह डर जाती है। आगे अब यह दिखाया जाता है कि पीटर कॉलेज में पढ़ रहा होता है। तभी वह शैतान उसे मारने की कोशिश करता है उसका शरीर पाने के लिए, पर उसके पिता वहां पहुंचकर उसे बचा लेते हैं। अगले सीन में हम देख पाते हैं कि एनी स्टीव से उस किताब के बारे में बताती है, पर स्टीव उस पर यकीन नहीं करता और उस किताब को जलाने से मना कर देता है। पर एनी जानती है अगर यह किताब नहीं जली तो उसका परिवार खत्म हो जाएगा और उसे उठाकर आग में फेंक देती है। किताब के जलते उसका पति भी जलने लग जाता है और वह जलकर मर जाता है। डेमोन एनी के शरीर में घुस जाता है। वह अब अपने बेटे पीटर को मारने की कोशिश करती है, क्योंकि डेमोन को मर्द का शरीर चाहिए होता है। पीटर अपने आप को एक कोने में छुपा लेता है, जहां से वह देखता है कि उसकी माँ एनी पियानो के तार के टुकड़े से खुद के सर को धड़ से अलग कर लेती है, अपनी जान दे देती है। डेमोन अब उसके शरीर से निकलकर पीटर के शरीर में समा जाता है, यानी डेमोन को वह शरीर मिल जाता है जिसे बस उसे तलाश थी। वह उस हाउस में जाता है जहां बाकी चुड़ैल और दानव सदस्य मौजूद होते हैं। यहाँ एलेन और एनी का शरीर भी मौजूद होता है, जहां उनका सर नहीं होता। उनके बाद वह औरत पीटर के सर पर एक मुकुट रख देती है। अंत में सभी राजा पैमोन का जयकार करते हैं और फिल्म यही खत्म हो जाती है।